रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे, तो बहुत शांति से सारे क्वेश्चंस को सुनना है रिसर्च एप्टीट्यूड के, ठीक है। तो बहुत बहुत ऑल द वेरी बेस्ट। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर पहले नहीं पता तो पूरा ये क्वेश्चन से इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी, द इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल विल कंसिस्ट ऑफ, यानी कि संस्थानिक अकादमी निष्ठा पैनल में कितने आदमी होंगे। ये जो पैनल बनता है रिसर्च का, तो उसमें कितने लोग होंगे, कितने सदस्य होंगे, कितने मेंबर होंगे। क्या आप लोगों को इसका आंसर पता है या तुक्का मारोगे? किसी को पता है क्या? सच्ची सच्ची बताओ, पता है किसी को? तुक्का ही मारना है? देखो मैं बता देता हूँ, ये नहीं पता है। ये 4 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 4। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड 4 मेंबर्स होंगे, ये ध्यान रखना। कितने मेंबर्स होंगे? 4 मेंबर्स, ठीक है ना। यानी कि सी ऑप्शन जो है वो राइट है। सी ऑप्शन है ना, बेसिकली 4 मेंबर्स होंगे। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। प्लेगरिज्म के बारे में भी हम इस रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। उसके बाद ये भी आपको ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी, द इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रेटेड पैनल जो कंसिस्ट होगा वो 4 मेंबर का होगा। और इन 4 मेंबर्स के बारे में भी बात करें तो इन 4 मेंबर में कौन कौन होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू द यूजीसी रेगुलेशन 2018, द इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, जिसको शॉर्ट में IAIP बोल देते हैं, ध्यान रखना, कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स। 4 मेंबर होंगे। कौन कौन से? एक चेयरपर्सन, एक तो चेयरपर्सन होएगा वो इज प्रोफेसर और एन इक्विवेलेंट एकेडमिक ऑफिसर होगा। प्लस इसमें 3 अदर मेंबर्स होंगे। वन होगा फ्रॉम ए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फैकल्टी, वन फ्रॉम नॉन टीचिंग स्टाफ, एंड वन एक्सटर्नल मेंबर विद एक्सपर्टाइज इन एजुकेशन और एकेडमिक मिसकंडक्ट। ठीक है, ये हो गए ना 4। यानी कि संस्थागत शैक्षणिक अखंडता पैनल में 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष जो एक प्रोफेसर या समकक्ष शैक्षणिक अधिकारी होता है, साथ ही 3 अन्य सदस्य, एक अलग विभाग के संकाय से, एक गैर शिक्षण स्टाफ से और एक बाहरी सदस्य जो शिक्षा या शैक्षणिक कदाचार में विशेषता रखता है। ये 4 मेंबर होंगे। ये आपको आगे तक ध्यान रखना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, तो ये चीज ध्यान रखोगे भाई? ध्यान रखोगे? यस और नो? बात करते रहिए और ये सबूत देते रहिए कि आप एक्टिव हैं क्लास में, क्योंकि आप पता नहीं सो जाते हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है, आपको गलत लगता है सर। इसमें देखो कुछ इंग्लिश की टर्म है, तो आप परेशान मत होना। बिल्कुल इजी टर्म है रिसर्च की मेथोडोलॉजी में। जैसे सोर्स पे क्रिटिसाइज करना किसी चीज को, स्रोत पे। पॉजिटिविज्म वैसे हम हिंदी में ही शब्द पढ़ते हैं, है ना। और इंटरप्रिटेटिविज्म होता है व्याख्यात्मक, किसी चीज को व्याख्या की बात करना, व्याख्यात्मक की बात होती है ना, इंटरप्रेट करना। और पोस्ट पॉजिटिविज्म भी वैसे हम इंग्लिश का ही शब्द पढ़ते हैं, पश्चातवाद, है ना। और इधर है इसका अप्रोच, है ना। यहाँ कहाँ पे बेसिकली ये अप्रोच या बिलीफ कैसा होता है, या किसके साथ आप कौन सा मैच करोगे। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश में कोई आपको वो लगे तो मुझे बता देना। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आराम से इसका आंसर करो। मैं पोल दे रहा हूँ, सोच समझ के आंसर करना है, ठीक है। पहले सोच लो 10 सेकंड, फिर मैं पोल दूंगा। चलो मैं पोल दे रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। सभी बच्चे आंसर करें। देखो ये पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में हमने बात की थी बहुत आराम से, और आप उन्हीं से ही दे सकते थे। इसका राइट ऑप्शन थर्ड है ना। बेसिकली आप शब्दों को पढ़ने की कोशिश करिए। ये तो ना पता हो ना, कहीं ना पढ़ा हो तो भी दिमाग से अच्छे से कर सकते हैं। पहला कह रहा है कि सोर्स पे क्रिटिसाइज करना, किसी स्रोत को, कोई भी चीज को, आप जो सोर्स है वहां आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो। जैसे हम हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में बात करते हैं, क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, है ना, एक्सटर्नल, ऐसे याद है ना कुछ।
तो जो सोर्स पे क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है, जहां से इंफॉर्मेशन का ओरिजिन हुआ है, जहां से हम बेसिकली सूचनाएं ले रहे हैं, सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, उसकी क्वालिटी को चेक करना, उसकी क्वालिटी का इवेल्युएशन करना, यही तो होता है। तो सोर्स क्रिटिसिज्म में क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, देखिए क्या है, the process of evaluating the qualities of origin of information। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचनाएं हैं, उसकी उत्पत्ति के बारे में इवेलुएट करना, उसकी क्वालिटी को पता लगाना कि कहाँ से हम ले रहे हैं, यानी कि वो सोर्स है जहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, ओरिजिन हो रही है, उसको क्रिटिसिज्म करना। तो ये तो ए का 3 आ गया, और ए का 3 आते ही वैसे ही आपको पता है आंसर बन गया, और किसी में ए का 3 नहीं है। पॉजिटिविज्म में बात क्या कहा है हमने, पॉजिटिविज्म अगर आपको याद आ रहा है तो हमने कहा था कि यहाँ पे नंबर्स में डाटा होना चाहिए, और 100% हम सच को जान सकते हैं। यहाँ पे एकदम ऑब्जेक्टिविटी की बात होती है, अगर आपको याद है। और यहाँ पे कोई भी ह्यूमन इंटरेस्ट का कोई रेलिवेंस ही नहीं है, इररेलीवेंट है। उसने कहा था कि आपके पास डाटा होना चाहिए, और अगर सफिशिएंट मात्रा में डाटा है तो आप 100% सच को जान सकते हो। तो इसके साथ हमारा 4 आ गया ये वाला, ठीक है, बिल्कुल आ गया। इररेलीवेंट कह रहा ना कि ह्यूमन का जो इंटरेस्ट है वो इररेलीवेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है। और अगर इंटरप्रेटिविज्म की बात आती है, यानी कि किसी चीज की व्याख्या करना, तो बेसिकली इसमें व्याख्या कब करोगे, जो ऑब्जर्व करते हो चीजों को, द ऑब्जर्वर इज द पार्ट ऑफ व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। किसी चीज को ऑब्जर्व करोगे तभी तो किसी चीज को आप प्रॉपरली व्याख्या में लेके आओगे। तो सी का 1 आ गया। और पोस्ट पॉजिटिविज्म में हमने बात की थी कि एक सच के एक भाग को जाना जा सकता है, 100% सच को नहीं जाना जा सकता। यहाँ पे सब्जेक्टिव जो चीजें होती है, किसी भी तरह का एरर भी आ सकता है, हमने बात की थी। तो रियलिटी कांट बी नोन विद सर्टेनिटी, यानी कि वास्तविकता को आप निश्चितता पे थोड़ी जान सकते हो। तो इसका आ गया ये। तो इसमें सारे कंसेप्ट आपके इम्पोर्टेंट थे, चारों के चारों अलग अलग थे। तो ये वही बच्चा क्वेश्चन कर सकता है जो आपने अच्छे से चीजों को पढ़ा है। अगर आप सिर्फ रटने की कोशिश कर रहे हैं तो चीजें नहीं बनेगी। अच्छा क्वेश्चन था, प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को समझ में आ गया, आगे से गलत तो नहीं करोगे, बताओ आगे से गलत नहीं करोगे ना, यस और नो, बताओ। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब आप सोच के आंसर देना, क्वांटिटेटिव की बात कर रहा है, यानी कि मात्रात्मक अनुसंधान पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है। ये कौन सी है, आपसे ये पूछा है। तो बहुत आराम से सोच समझ के आंसर करो, बिल्कुल सिंपल तरीके से आंसर हो जाएगा, अच्छे से करोगे तो। चलो, और ऑल द बेस्ट, मैं आपको पोल दे रहा हूँ। सभी स्टूडेंट्स आंसर करें प्लीज। आई थिंक किसी ने भी इसका राइट ऑप्शन नहीं दिया होगा, आई थिंक। देखो भाई, क्वांटिटेटिव की बात हो रही है, मात्रात्मक की बात हो रही है। तो मुझे बताओ, जब क्वांटिटेटिव, इसका राइट ऑप्शन तो सेकंड है, बी डी और ई। राइट ऑप्शन तो ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये। अब देखो इसको एलिमिनेट कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात कर रहा है। जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो बताओ, हम क्या 1 to 1 इंटरव्यू की बात करते हैं क्या? जब क्वांटिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे बेसिकली मात्रा पे ध्यान दिया जाता है, क्वालिटी पे नहीं दिया जाता सैंपल की। ऐसा नहीं है कि 1 to 1 इंटरव्यू होगा। तो अगर इसको एलिमिनेट कर दो एक, तो ये नहीं हो सकता। और ये जो फोकस ग्रुप है, किसी चीज पे फोकस करना, उसी ग्रुप पे काम करना, ये फोकस ग्रुप जो क्वालिटी होती है, ये हमने जब थ्योरेटिकल बात कर रहे थे तब मैंने बताया था कि ये क्वालिटेटिव में बेसिकली रहता है फोकस ग्रुप का। ठीक है, तो ना तो इसमें हमारे पास ए आ सकता और ना सी आ सकता।
अगर इस तरह से करते हैं तो एलिमिनेट हो जाते हैं बाकी के ऑप्शन, राइट ऑप्शन बी डी ई आ जाता है। एक तो आ गया क्वांटिटेटिव में सर्वे करना, एक आ गया कोरिलेशन की बात करते हैं, और एक डिस्क्रिप्टिव या वर्णनात्मक की बात करते हैं। तो बी डी और ई इज द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था। मेरे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग क्या रिवीजन कर रहे हो, किस तरह से रिवीजन कर रहे हो। अच्छे से रिवीजन नहीं कर रहे क्या? अच्छे से रिवीजन कर रहे हो? यस और नो? 1, नीलेश जी कह रहे हैं 1-to-1 इंटरव्यू में डाटा कलेक्शन नंबर में होगा सर, क्यों होगा, किसने कहा, कहाँ इसमें नंबर का जिक्र किया है? मैं 1-to-1 में यूं पूछ लेता हूँ, मतलब एक एक आदमी की बात कर रहा है 1-to-1 इंटरव्यू। मैं आपसे पूछूं कि बताओ भी उसके बारे में क्या सोचते हो, तो आप वर्ड्स में बोल सकते हो। ये किसने कहा कि नंबर्स में डाटा होगा? यहाँ कहाँ लिखा हुआ है नंबर्स में नीलेश जी डाटा? सर्वे तो सर्वे होता है, सर्वे में बेसिकली जैसे सर्वे करते हैं ना, सर्वेक्षण। तो सर्वे में बेसिकली हमने बात की थी, अगर सर्वे रिसर्च की बात की थी, तो सर्वे में क्वेश्चनियर की बात होती है, और क्वेश्चनियर में जो तो बेसिकली डाटा होता है, वहाँ पे नंबर्स की बात करते हैं सर्वे में। ये कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम पॉपुलेशन का सर्वे करते हैं, ये तो वहाँ पे भी बात की थी, तो ये क्वांटिटी की बात होगी। समझे? वो इंटरव्यू है, वो सर्वे है, अलग चीज है। ध्यान से शब्दों को पढ़ो। समझ में आई क्या बात? बतो, आगे चलूं? पता नहीं जी, कौन सा सर्वे पढ़ते हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। Analysis such as fingerprints are considered credible by which of the following research methodology? उंगलियों के निशान जैसे अवशेष निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति द्वारा विश्वसनीय माने जाते हैं? चलो मैं बोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। क्या करे राम, अरे क्या सोचते हो, पता नहीं जी। बेसिकली जब हम उंगलियों के निशान वगैरह की बात करते हैं तो पास्ट की चीजें की बात करते हैं, और यहाँ सीधा सीधा हिस्टोरिकल रिसर्च मुझे तो दिख रहा है। पता नहीं आप आंख बंद करके क्वेश्चन देख रहे हो या दिमाग बंद करके। सीधा सीधा लिखा जाता है फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो हम लेते हैं, पास्ट की बात होती है ना, जो आ चुके हैं फिंगरप्रिंट्स, तो उसके बारे में। और जैसे अवशेष भी बात की गई है, अवशेष शब्द भी यूज किया गया है रिलीजस। जैसे पुराने चीजों की हम देखते हैं कि यार ये किसके हैं, ये किसके अवशेष मिले हैं, तो इतिहास की जानकारी के लिए हिस्टोरिकल डाटाज होते हैं वो। इसमें भी पता नहीं क्यों आप ऐसे कर रहे हो, मेरे को तो पसंद नहीं आई आपकी जो ये परफॉर्मेंस है। भाई क्या कर रहे हो, बता तो दो। सब ठीक है? ठीक है क्या आप सब? हम्म, सब ठीक है आप? या अभी भी कोई दिक्कत है? आगे चलूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, आराम से रिवाइज करो चीजों को, थ्योरेटिकल पार्ट को मजबूती से समझो। कितने अच्छे से पढ़ते हैं हम, एक एक बात 20-20 बार बताता हूँ। पता नहीं, ये क्वेश्चन बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसिंग स्टाइल इज यूज फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, हिस्ट्री एंड आर्ट? व्यवसाय, इतिहास और कला के क्षेत्र में अनुसंधान के निम्नलिखित में से किस संदर्भ शैली का उपयोग किया जाता है? हम एपीए, एमएलए, शिकागो, आई ट्रिपल ई स्टाइल ऐसे बात करते हैं। और इससे रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन पूछा गया था पहले। इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, फिर हम आगे बात और भी करेंगे। चलो इसका आंसर करो।
ना जी ना, ना किसी ने भी राइट आंसर मेरे को तो दिखा नहीं। दिस इज शिकागो स्टाइल। क्या है? शिकागो स्टाइल, ये याद रखना। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन सेकंड है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब हम रेफरेंसिंग की स्टाइल की बात करते हैं ना, तब। तो ये कहते हैं, अब सुन लो, अब यह आगे से प्रॉपर ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसिंग स्टाइल इज यूज फॉर द रिसर्च ऑफ फील्ड ऑफ बिजनेस, हिस्ट्री एंड आर्ट। यानी कि जब हम व्यवसाय, इतिहास और कला के क्षेत्र में जब संदर्भ लिखते हैं तो किस शैली का सामान्यतः उपयोग किया जाता है? शिकागो स्टाइल का किया जाता है। और आपसे एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि विच वन इज द नॉट ए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एपीए है, शिकागो है, एमएलए है, आई ट्रिपल ई भी एक स्टाइल है। इन सब के बारे में मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ यूज होता है। अगर एपीए की बात करते हैं तो आपको पता है, दिस इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल, is primarily used for research in the social science, याद रखना, such as psychology, sociology and education, है ना, as well some business field। कुछ उससे रेलिवेंट है शिकागो से, लेकिन कुछ अलग है। सोशल साइंस है ना, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन है, और बिजनेस, कुछ बिजनेस फील्ड में। एमएलए की बात करें तो मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टाइल is mainly used in humanities, particularly in literature, language study and cultural studies, है ना, और सम एरिया ऑफ आर्ट, कुछ कुछ एरिया में। और आई ट्रिपल ई स्टाइल, दिस इज फुल फॉर्म ऑफ आई ट्रिपल ई, इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इकोनॉमिक इंजीनियर्स, इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट यूज्ड इन predominantly in technical field like engineer, computer science and technology। तो ये आगे से सारे याद रखने हैं। शिकागो का हमने क्वेश्चन में देख लिया, इन तीन का भी देख लिया, इनकी फुल फॉर्म भी देख ली। तो ये चीजें आपको ध्यान रहेगी क्या? बताओ, ध्यान रहेगी? यस और नो? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। ये प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं हम, सैम्पलिंग की, वहां से क्वेश्चन है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए, 10 सेकंड है आपके पास, फिर मैं पोल दूंगा, आराम से आंसर करेंगे फिर, ठीक है? चलो, मैं पोल दे रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, आराम से सोच के आंसर करना है। सभी लोग आंसर करें प्लीज। स्नेहा मैम ने राइट आंसर दिया है, आराध्या मैम ने भी, वेरी गुड। इसका राइट ऑप्शन थर्ड है। इसमें स्टेटमेंट वन है वो तो ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट टू है वो गलत है। हमने, चलो बात की है सैम्पलिंग की। नॉन प्रोबेबल सैंपल्स कौन से होते हैं? जहाँ पे इक्वल सैंपल है, इक्वल चांस नहीं रखते हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं बात आती है कि जो रिसर्चर होता है बेसिकली वो अपनी अकॉर्डिंग रिस्पोंडेंट्स को लेते हैं, या मतलब सुविधा अनुसार बातें करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स आर यूज अवेलेबल रिस्पोंडेंट एंड नो स्पेसिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर इज फॉलोड। बिल्कुल सही बात है। जो गैर संभाव्यता नमूने उपलब्ध जो उत्तरदाता हैं उनका उपयोग करते हैं, और किसी विशिष्ट चयन प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। बिल्कुल वो सुविधा अनुसार देख लेते हैं अपनी। इक्वल, एवरी सैंपल डोंट हैव द इक्वल चांस, तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड कह रहा है, इट इज फैक्ट दैट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द पॉपुलेशन स्प्रेड। एक्यूरेटली कैसे रिफ्लेक्ट करेगी? जब आपने कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं फॉलो किया है तो नहीं कह सकते कि हम एक्यूरेटली करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड फॉल्स है, और इस तरह से थर्ड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है भाई? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये इथनोग्राफिक रिसर्च के बारे में है, निर्जातीय शोध के बारे में हम बात करते हैं, या नरवंश विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन से एक नरवंश विज्ञान शोधकर्ता के कार्य है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आराम से सोचिए फिर आंसर करेंगे, बहुत आराम से सोचना है।
चलो मैं पोल दे रहा हूँ, आराम से आंसर देना। चलो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकंड है, ए, सी और डी। चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जब एंथ्रोपोजेनिक रिसर्च की बात आती है या इथिनोग्राफिक रिसर्च की बात आती है ना, नरवंश विज्ञान, तो वहाँ पे हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वालिटेटिव, यानी कि ये गुणात्मक शोध है। और इसमें आपको पता है कि ये कोई जो रिसर्चर है, ये शोध करता है, ये इन लोगों के बीच जिन पे ये रिसर्च करता है उनके बीच आके रहता है और इनको अच्छे से सुनता है और इनके कल्चर वगैरह को जानने की कोशिश करता है, ये होता है। तो अब ऑप्शन देखिए, कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है ही गेट्स इमर्स्ड इन ए सोशल सेटिंग, वह सामाजिक सेटिंग में डूब जाता है, यानी कि वो जैसे रह रहे हैं वैसे रहने की कोशिश करता है, तभी तो वो अच्छे से कल्चर को जान पाएगा, तो ये भी ठीक है। दूसरा कह रहा है बी, ही अवॉइड कलेक्टिंग डॉक्यूमेंट अबाउट द ग्रुप मेंबर्स ही इज रिप्रेजेंट रिसर्चिंग अपन, वह उस समूह के सदस्यों के बारे में दस्तावेज एकत्र करने से बचता है। नहीं, बचता क्यों है? अवॉइड थोड़ी करेगा, उनसे तो दस्तावेज उनसे तो सारी चीजें इकट्ठी करेगा। आप बताओ, जिसके ऊपर काम कर रहा है उससे बचेगा या बताइए। ठीक है, तो ये कट जाएगा। कि ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ ग्रुप मेंबर्स, बिल्कुल ऑब्जर्व करता है, ठीक है, बिल्कुल ऑब्जर्व करता है। ही लिस्ट टू देयर कन्वर्सेशन, बिल्कुल वो सुनता है और उनसे बात करता है। और ये कट जाएगा, ये कह रहा है ही डजंट इंटरव्यू द पार्टिसिपेंट व्हेन दे आर नॉट एबल टू ऑब्जर्वेशन, नहीं ऐसा थोड़ी है, तो वो तो बेसिकली इंटरव्यू तो लेगा तभी बात बनेगी। तो ए, सी, डी इज द राइट ऑप्शन। कौन सा है? ए, सी और डी। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा भी, ध्यान रहेगा क्या? आदित्य प्रताप सिंह, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं क्या? आपने रेज हैंड किया हुआ है, शायद कुछ बात करना चाह रहे हैं। यस और नो? एक मिनट आप होल्ड रखना प्लीज। हेलो? हेलो? आदित्य, आप अनम्यूट करिए प्लीज। आपका सिस्टम म्यूट है, आप अनम्यूट करिए अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो। सर आवाज आ रही है अभी? हाँ, अभी आ रही है आदित्य। सर मैं एक तो मैं पूछ कह रहा था, आपकी सर इमेज आ रही है मेरे ऑप्शन में सर, साइड में है ना? हम्म। फर्स्ट वाला ऑप्शन नजर नहीं आ रहा सर, कैसे आएगा सर? हाँ, थोड़ा सा ऐसे झुक के देख लो ऐसे। चलो देखता हूँ, वो सब आता ही है, इसीलिए मैं इसको एक लाइन में लिख देता हूँ। चलो आपको नहीं आया ना, तो मैं चलो फर्स्ट वाला बोल दूंगा, थोड़ा इधर कर दूंगा, मैं पीडीएफ में आपकी बार करूंगा ना, तो साइड में हाँ हाँ। लेफ्ट में खिसका देंगे थोड़ा आपकी बार। जी जी। और आधा मिनट और बात कर सकता हूँ क्या सर? मैंने परसों के दिन एनरोल किया था, मेरे को टाइमिंग पता नहीं चल रहा सर, लाइव क्लास का कब है? क्यों नोटिफिकेशन नहीं आता आपके पास? आता है आदित्य, ऐसे तो नहीं है। सर आता है, पर वो मतलब फिक्स टाइम पता नहीं लग रहा ना सर। कल परसों के दिन 7 बजे आया था नोटिफिकेशन, और नहीं कल नहीं, एक्चुअली में मैं बता देता हूँ। परसों तो अपनी क्लास नहीं, वो सेकंड पेपर, आप सेकंड पेपर इन्वायरमेंट साइंस भी पढ़ रहे हैं क्या? नहीं सर, मैं फर्स्ट पेपर पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट पेपर का मैं टाइमिंग बता देता हूँ आपको। अपनी फर्स्ट पेपर की क्लास मंडे टू फ्राइडे इवनिंग में 5:25 या 5:20, दो टाइम में रहती है। ठीक है, मोस्ट ठीक। प्रोबेबली, कई बार अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है वो अलग है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली या तो 5:20 या 5:25 होती है। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है सर। मंडे और टू फ्राइडे। जी जी जी। हाँ और जी। सर मैं कोर्स को थोड़ा सा स्टूडेंट परेशान हो रहे होंगे अपने अभी लाइव क्लास में। एक क्वेश्चन और था सर कि हाँ हाँ, पूछे, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। कौन कौन सी क्लास हो गई है सर? मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ सर एप्लीकेशन में।
मेरे आप को ना एक एक काम करना, आदित्य, आप वहाँ पे ऑफिस के नंबर है, आप मॉर्निंग में कॉल कर लेना, मैं फोन पे बात करके आपको समझा दूंगा, ठीक है? कितनी बजे सर? आप मेरे को अराउंड कल फोन कर लेना 10 AM के अराउंड, ठीक है? 10 या टेन ठीक थर्टी के अराउंड, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक तो है। फिर मैं थोड़ा सा आपको उस टाइम आपको फोन में बता भी दूंगा कैसे कैसे करना है, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है। आप मेरे को पहचान गए सर? मैंने पिछले, नहीं, 1.5 साल पहले भी कोर्स लिया हाँ था हाँ उदयपुर। आदित्य, पहचान गया मैं, आपकी आवाज भी पहचान गया, फोन पे भी बात हुई है, पहचान गया। जी जी। जी कोई सर, जी दिक्कत सर। नहीं आदित्य, कोई दिक्कत है तो मुझे बताना, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। थैंक यू। वही है सर कि जेआरएफ में सर कभी एक क्वेश्चन कम पड़ जाता है, कभी आधा क्वेश्चन कम नहीं पड़ नहीं, जाता है। अब की बार नहीं पढ़ने देंगे, आपकी help चाहिए सर। अब की बार पूरा कर देंगे, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। चलो, मेरे को आप कल कॉल करना आदित्य, थैंक यू। ओके सर, ओके। हेलो। चलो, अब आगे बात करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ डाटा इन हिस्टोरिकल रिसर्च? निम्नलिखित में से कौन ऐतिहासिक शोध में डेटा के स्रोत हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ डेटा इन हिस्टोरिकल रिसर्च? हिस्टोरिकल रिसर्च में आपको पूछा है कौन सा है। अब आप आराम से आंसर देना, अभी पीछे आप क्वेश्चन करके आए हो, अगर ये क्वेश्चन गलत कर दिया ना तो आपका तो आपसे नाराज हो जाएंगे, फिर मैं तो मानता भी नहीं जब नाराज हो जाऊंगा तो, ये भी ध्यान रखना। मैं पोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी आवाज आ रही है क्या? आम ऑडिबल ना? आवाज आ रही है मेरी? यस और नो, प्लीज बताइए एक बार। चलो ठीक है, चलो मैं पोल दे रहा हूँ, आराम से करना इसको। करोगे? मेरे प्यारे विद्यार्थी, हर ऑप्शन के साथ न्याय करते हुए, हर ऑप्शन को बराबर का वेटेज देते हुए, ये कोई बात नहीं होती, अभी समझाया था। राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन फोर्थ होगा। हिस्टोरिकल रिसर्च की बात कर रहा है, ऐतिहासिक शोध की बात कर रहा है, तो बेसिकली ये जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है या फोकस ग्रुप डिस्कशन है, इसमें कहीं हिस्ट्री की बात आ रही है क्या? आप कोई पर्सनल ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, अवलोकन कर रहे हो, या किसी फोकस ग्रुप के साथ डिस्कशन कर रहे हो, इसमें कोई क्या सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का? हिस्टोरी में तो जो कोई बात कह गया, मौखिक गवाही कहते हैं ना कि वेदों में ये बात की गई है, तो उनको मानना, ये हो गया। रिलिसिस यानी कि कोई अवशेष बच गया हमारे, है ना? और एक्चुअलीज होती है जो कुछ चीजें पास में रखी हुई होती है, मैं आपको इसको और एक्सप्लेन करूंगा। तो ये राइट ऑप्शन सी, डी और ई हो गया, हिस्टोरिकल पूछा था, है ना? तो प्लीज राइट ऑप्शन इसका फोर्थ हो गया, सी डी ई। थोड़ा और मैं आपको बता देता हूँ, है ना? जैसे ओरल टेस्टिमोनी, दिस रेफर टू फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ इवेंट और एक्सपीरियंस पास डाउन थ्रू जनरेशन, आइदर वर्बली और इन रिकॉर्डेड फॉर्म। जो पीढ़ियों से चली आ रही घटनाओं का अनुभव का प्रत्यक्ष विवरण है, चाहे वह मौखिक रूप से हो या रिकॉर्ड के रूप में है हमारे पास, वो कहीं ना कहीं। और लिसिस, दीज आर फिजिकल जो आर्टिफैक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पास्ट दैट प्रोवाइड एविडेंस अबाउट स्पेसिफिक टाइम पीरियड और इवेंट, यानी कि अवशेष होते हैं वे जो अतीत की भौतिक कलाकृतियां, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। एक्चुअलीज इन हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्चुअलीज रेफर टू स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड लाइक सेंस डाटा, जो डाटा हो गया, बर्थ और डेथ रिकॉर्ड हो गया, सेंसस इकट्ठा होता है ना, वो होता है बेसिकली, विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डेमोग्राफिक एंड पॉपुलेशन ट्रेंड ओवर टाइम। तो ये सारे पास्ट के होते हैं, क्या उस समय कितना डेथ रिकॉर्ड रहा है, क्या बर्थ रेट रही है, सेंसस के डाटा लेना, ये होता है सब। तो इसमें ये ऑप्शंस जाएंगे। तो अब समझ में आया? आई क्या बात समझ में? बताओ भाई, आई क्या?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following are similarity element in both qualitative and quantitative research? बहुत अच्छा और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान के दोनों में समानता तत्व है? यानी कि दोनों रिसर्च में एक समान बातें हो रही हैं, इनमें समानता है दोनों में। कौन कौन सी चीजों में गुणात्मक और मात्रात्मक में समानता वाले आपको कौन कौन से ऑप्शन लिख रहे हैं कि ये तो उसमें भी होगा और वो उसमें भी होगा, ऐसी बात कर रहा है ये। आराम से सोच लो। चलो मैं पोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट, आराम से सोचना। सभी लोग आंसर करो। बहुत कम बच्चे राइट आंसर कर पा रहे हैं। थर्ड ऑप्शन यानी कि ADE इज द राइट ऑप्शन। अब कैसे है देखिए, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से लो। आप है ना इतना सोचते हो कि घुटनों में दर्द कर लेते हो। A, D और E इज द राइट ऑप्शन है। क्यों है, आप इसको सोचो। देखो, पहला आपको क्वेश्चन समझा करो पहले। तो ये कह रहा है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं, उसमें कौन सी बातें सिमिलर होगी कि वो इसमें भी होगी इसमें भी होगी। देखो, रिसर्च क्वेश्चन का आंसर तो दोनों रिसर्च में देना पड़ेगा, शोध प्रश्नों का उत्तर। बिल्कुल, इसीलिए तो रिसर्च कर रहे हो, चाहे वो क्वालिटेटिव करो या क्वांटिटेटिव। ये आ गया। प्रेफरेंस टू मैक्रो डाटा। मैक्रो डाटा की जो वरीयता है, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव में होता है कि वहां पे क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं मैक्रो डाटा। तो वो क्वालिटेटिव में इस तरह से नहीं होता, वहां पे क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। तो ये दोनों में हम प्रेफरेंस नहीं करेंगे, तो बी काट देंगे। डोंट सफर फ्रॉम इश्यू ऑफ एरर। अब बेसिकली ये जो डोंट सफर फ्रॉम इश्यूज ऑफ एरर की बात कर रहा है ना। आप बताओ, ये तो दोनों ही इश्यू आ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एरर ना आए। ये कह रहा है डोंट सफर फ्रॉम इश्यूज ऑफ एरर, तो दोनों में त्रुटि हो सकती है, चाहे क्वालिटेटिव हो क्वांटिटेटिव। सफर तो दोनों कर सकती है, तो ये कह रहा है डोंट सफर, सफर तो कर सकता है, एरर तो कहीं भी आ सकती है, तो इसलिए ये भी कट गया। दोनों में ट्रांसपेरेंसी का इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल पारदर्शिता के लिए महत्व है। और एक्सप्लोरेशन ऑफ वेरिएशन, जितने भी भिन्नता है उसकी खोज के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए हम बातें कर रहे हैं, चाहे क्वालिटेटिव हो क्वांटिटेटिव हो। तो राइट ऑप्शन A, D और E हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको थोड़ा यहाँ पे भी लिख दिया है कि जो प्रेफरेंस टू मैक्रो डाटा है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है ना। लार्ज स्केल डाटा की बात करता है, क्योंकि वो क्वांटिटी की बात करता है। वो स्पेसिफिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए हम यूज करते हैं। और ये एक तो हमने ये ऑप्शन काटा था, और एक ये कि डोंट सफर फ्रॉम इश्यू ऑफ एरर। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि दोनों जो मेथड है वो एरर कहीं ना कहीं आ सकती है, चाहे क्वालिटेटिव हो है ना, चाहे क्वांटिटेटिव हो। तो इसलिए इन दोनों को काट दिया था। तो कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा समझ में आया? बताइए, क्वेश्चन समझ में आया क्या? आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। लोगों को बताओ, आपका चित्त शांत है, मजा आया क्वेश्चन करके, अच्छा लगा? अच्छा लगा क्या, बताओ भाई। तो चित्त को शांत रखो, खुश रहो, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी।